अच्छा, चलो अब तैयार हो जाए। तो खाला बोले मैं तैयार ही हूँ, तुम बस गाड़ी निकालो। मैं फिर नीचे आया तो माँ भी कह रही थी, चलो जल्दी चले जाओ और ख्याल से वापस उन अगर टाइम ज्यादा हो गया तो रात वहीं रह लेना। सुबह वापस ओ जाना मैंने कहा। अच्छा ठीक है। मैंने गाड़ी निकाली और खाला अपना सामान लेकर आई और मैं मेरे साथ बैठ गई और हम दोनों निकल पड़े तो खाला बोले, क्या मुसीबत है, अब जल्दी जल्दी में जाओ। वापस आई वन, तुम्हें भी डिस्टर्ब किया। मैंने कहा, नहीं खाला, इट्स ओके, मैं आज फ्री ही हूँ। खैर, फिर हम फैसलाबाद की तरफ चल पड़े। कोई 1 घंटे की ड्राइव के बाद एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकी तो अंदर शॉप में जाकर मैं कुछ खाने के लिए ले आया। मैंने 2 चिकन रोल लिए और गोल्ड ड्रिंक्स की डिस्पोजेबल बोतलें ले और अकर खाला को चीजें दे और दोबारा ड्राइवर स्टार्ट कर दी। खाला ने एक रोल निकाल कर मुझे दिया और दूसरा खुद खाने लगे। मैं रोल खा रहा था तो खाला एकदम बोले, तुम्हारा काफी बड़ा है। मैंने एकदम और हैरान होकर खाला की तरफ देखा तो खाला ने अपने चिकन रोल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और देखो, मेरा छोटा है। और साथ ही मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, और अप्रोल की बात कर रही हो? तो खाला बोले, तो तुम क्या समझे? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर जब हमने रोल खा लिए तो फिर बोतल भी। और खाला ने मुझसे पूछा, सकंदर किया, तुम्हें ये सब ठीक लगता है? मैंने पूछा, क्या वो बोले, यही सबा के साथ तुम्हारा ताल्लुक? तो मैंने कहा, देखें, खाला अब भी एक औरत है और अब बड़ी अच्छी तरह समझती हैं कि शादी के बाद औरत की जरूरत बन जाती है और आखिर कब तक वो खुद पर कंट्रोल रख सकती है। और भाई को गए 1 साल होने को है और भाभी आखिर कब तक कंट्रोल करती। अगर वो बाहर किसी के साथ कर लेती तो कितनी बदनामी होती। हाला बोले, हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने भी इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सबा की कंडीशन, लेकिन बस एहतियात लाजमी करना। मैंने कहा, मतलब? तो वो बोले, सो मेरा मतलब है वगैरह इस्तेमाल करना और फिर उसे कहना टेबल्स लेती रहे। मैंने कहा, जी हम एहतियात करते हैं। फिर मैंने अचानक पूछ लिया कि खाला अभी तक आपका कोई बच्चा क्यों नहीं है? तो वो एकदम बड़ी अफसरदगी से बोले, अब क्या बतन तुम्हें, अब जब तुमसे उतनी ओपन हो ही गई हूं तो सुनो, तुम्हारे खा लो। वैसे तो ठीक है, बस उनके अंदर कुछ मसला है। डॉक्टर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और कभी भी बच्चा हो सकता है। बस ऐसे ही बातें करते करते सारा सफर गुजर गया। पहले हम सीधा खाला के अपने घर गए जहां ताला लगा था। खाला ने घर खोला और हम अंदर आ गए। उनकी सास का घर थोड़ी ही दूर था। वो मुझे बोले, तुम आराम करो, मैं वहां जा रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फ्रिज में सब कुछ है ही है, कुछ खाना, मेरे पास चाबियां हैं, मैं खुद आइए जाऊंगी। खैर, फिर मैंने टीवी देखना शुरू किया और ऐसे ही काफी टाइम गुजर गया और मुझे नींद होने लगी और मैं अंदर खाला के बेडरूम में जाकर सोने लगा तो मुझे उलझन हो रही सी थी और नींद भी उस टाइम नहीं आ रही थी और कपड़े तो मैं लाया नहीं था। मैं ऐसे ही बेड पर सो गया और फिर मुझे होश तब या फेल हुआ। मैं फोरा उठा तो खाला मेरे साथ लेटी थी। लिम्प ऑन था। खाला ने मुझे उठता देखकर वो एकदम पीछे हो गई और मुझसे नजरें चराने लगे। मैंने कहा, अब कब आए खाला? तो वो बोले, 1 घंटा पहले, और बोले, तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? यहाँ मैं आपको खाला के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम मोनिका है। मैंने कहा, वो निनत बहुत सख्त रही थी। करंट में बहुत उलझन हो रही थी और कपड़े में लाया नहीं था तो ऐसे सो गया। तो वो बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। और खाला दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गज में सोचने लगा, अब क्या करूं? फिर सोचा ये गलत है। फिर ख्याल आया कि बहन के साथ ठीक है। फिर सो जा खाला, किया सोचेंगी। फिर साथ ही माइंड में आया भी तो खाला ने शायद वे भी जा रही है।
फिर सोचा शायद मेरा वहम हो। इन ख्यालात में कोई 45 मिनट गुजर गए और मुझे लगा खाला सो चुकी है। मैंने भी दिमाग में एक फैसला किया। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं हो रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाला ने मेरी तरफ फैस नहीं किया और वैसे ही सोने वाले नारिन में लेटी रहे। अब मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। खाला मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। मैंने खाला को हक करते हुए बोला, देखे खाला, जो भी होना था हो गया। अब परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। बस अब सब भूल जाएं। तो खाला ने एकदम मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम सब भूल सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना ही आसान है? मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे अपने भांजे ने मुझे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि जिस तरीके से तुमने मेरे साथ किया। मुझे नहीं लगता कि मैं ये रात कभी भी भूल सकूंगी, यकीन करो। सिकंदर, इतना सुकून मुझे आज तक कभी नहीं मिला जितना तुमने उन चंद मिनट में दे दिया है। फिर खाला बोले, और वैसे मुझे जो कुछ बताया था सबाने सब ठीक था। खैर, जो होना था हो गया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं जिसे सुनकर शायद तुम्हें यकीन ना आए। मैंने कहा, बताएं। खाला, किया बात है? खाला बोले, नाइला मेरी माँ और तुम्हारे खालों का भी सेन है। मैंने कुछ न समझते हुए बोला, किया मतलब? खाला खाला कुछ देर सोचते हुए फिर बोले, देखो सकंदर, अब जब तुम मेरे साथ सब कुछ कर चुके हो, मेरे ख्याल से तुम्हें अब अगर मैं ये बात बता भी दूं तो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी तुमने सोचा जैसे सबा को एक मर्द की जरूरत है, वैसे ही तुम्हारी माँ को भी है? कभी सोचा तुमने कि वो जरूरत के लिए क्या करती होगी? तो मैं सोच में पल गया। फिर खाला बोले, मुझसे ये मसला नायला ने डिस्कस किया था पिछले साल 2 में। मैंने ही उन्हें बोला कि वो मेरे हस्बैंड के साथ कर सकती है। उससे घर की बात घर ही में रह जाएगी। पहले तो नायला नहीं मान रही थी, फिर मेरे असरार करने पर वो मान गई। लेकिन वो ये सोच रही थी कि मैंने इतने आराम से कैसे ये बोल दिया। तो मैंने तुम्हारी माँ को बताया कि तुम्हारे खालो वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो बाप नहीं बन सकता, इसलिए कोई खतरा भी नहीं होगा। तुम्हारी माँ जैसे मर्जी एंजॉय कर सकती हैं। तो फिर वो मेरी बात को समझते हुए एग्री हो गई थी। तो मैंने पूछा, तो माँ ने पहली बार कब और कैसे? क्या यहाँ मैं अब को माँ के बारे में बताना चाहता हूँ। माँ एक भरपूर औरत है, भरा भरा वजूद, और वो अपनी उम्र से काफी कम लगती है। और अभी तक उन्हें देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाए। तो खाला बोले, तब मैंने तुम्हारी माँ को अपनी तरफ उन्ने का बोला और कुछ दिन रहने का। जब वो आई तो मैंने प्लान बनाया कि जिस दिन तुम्हारे खालो घर होंगे, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे खालों को घर अकेला छोड़कर बाहर जाओगी। 3 4 घंटे के लिए पीछे से तुम्हारी माँ खिलू को राजी करेगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जानती थी। उसे तो बस इशारा ही चाहिए था। फिर ऐसे ही हुआ। उस दिन संडे था। मैं तुम्हारे खालों को मार्केट का बोलकर चली गई। तुम्हारी माँ तब किचन में थी। फिर उसके के बाद जो भी हुआ मुझे तुम्हारी माँ ने खुद बताया। उन्होंने बताया कि जब मैं घर से चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम्हारे खालू किचन में आए और नाइला से बोले, क्या बना रही हैं? अब तो माँ ने कहा, अब क्या खाएंगे जी, हुक्म करें, अभी बना देती हूँ। और साथ ही समेल दी तो खालू को पहला सिग्नल मिल गया और वो फोरा बोले, अरे बोना तो अब देगी लेकिन खुलाएगा कौन? अब की बहन तो है नहीं घर में। और मुझे तो उसके माँ ने समा से मिल करते हुए कहा, अब बाहर जाकर बैठे, मैं लेकर आती हूँ। फिर खालू बाहर चले गए और माँ खाना लेकर गई और खालों के साथ सोफे पर बैठ गई। माँ की ये सारी स्टोरी मुझे खाला सुना रही थी और खाला को ये सब माँ ही ने बताया था। मैं पूरी स्टोरी सुनकर एक तो हैरान भी हुआ, दूसरा अब मेरे माइंड में सारी स्टोरी चल रही थी। गजारने गज कब कब खालू हमारे घर आए, सब कुछ माइंड में चल रहा था। लेकिन खाला की बात भी ठीक थी। आखिर माँ को भी तो एक मर्द की जरूरत थी। अभी उनकी उम्र कोई इतनी ये ज्यादा नहीं हुई थी
और देखने में तो वो अभी भी ठीक ठाक ही लगती थी। खाला से माँ की पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैंने खाला से पूछा तो खाला माँ ने और खालू ने लास्ट टाइम कब क्या खाला बोले। अभी कुछ दिन पहले जब तुम्हारी माँ मेरी तरफ एक रात रहने आई थी, वही दिन था जब मैंने भाभी को पहली बार फिर खाला ने मुझ पर एक और राज खोला। वो बोले तुम्हारी माँ को तुम्हारा और सबा के सुकून का भी पता है। मेरा तो मन खिला का खिला रह गया। मैं बोला क्या मतलब खाला माँ को कैसे खाला मुस्कुराते हुए बोले। वो भी उस घर में रहती हैं। उन्हें सब पता है बच्चे समझते हैं कि वो अपने बड़ों को पागल बना रहे हैं। लेकिन बड़ों को सब पता होता है। लेकिन वो भी उस उम्र से गुजरे होते हैं।